दाहक होती है, एक अग्नि चिता की होती है तो एक अग्नि हवन की होती है, दोनों में फ़र्क है। तो यहाँ वे महादेवी वर्मा जग के दुख से दुखी हैं। वे उन दुखियों के आंसू पोंछना चाहती हैं। वे चाहती हैं कि समाज इन दुखियों के प्रति करुणा भाव रखे। वे कहती हैं, मेरे हंसते अधर नहीं, जग की आंसू की लड़ियाँ देखो, मेरे गीले पलक छुओ मत, मुरझाई कलियाँ देखो। दुनिया को ये देखना है, हंसते हुए अधरों के पास तो सब जाते हैं, सब हंसने वालों के पास, मिलने वालों के पास आनंद खुशियाँ होती हैं, वहाँ तो सब जाते हैं। कवित्री कहती है, मेरे दुख को मत देखो, जिनकी पलकें गीली हो गई हैं, जो कलियाँ सूख गई हैं, हमें यहाँ कलियाँ, मुरझाई कलियाँ। नैना बहन इन्होंने प्रतीकों में बात की है। छायावादी कवियों ने प्रतीक का प्रयोग बहुत किया है। मुरझाई कलियाँ ये इस बात का प्रमाण है कि पूरी मानव जाति मुरझाई हुई है, लोग दीन दुखी हैं। हम एक व्यक्ति के प्रति लगाव से उसके, मैं यदि आपके प्रति प्रेम भाव रखती हूँ, आपके दुख सुख की साथीदार बनती हूँ, तो निश्चित ही इसमें हमारे और आपकी आत्मीयता है। लेकिन मुझे कवित्री ये कहना चाहती है कि हमें जन जन के प्रति, जीव मात्र के प्रति, हाँ, उनके अगर हमारी करुणा है, अगर हमारा स्नेह है, तो ये सारी सृष्टि जो है, हाँ, उसको हम पल्लवित कर सकते हैं। हाँ, जीवन की सार्थकता इसी में है। जीवन की सार्थकता को वे मानती हैं कि ये ही जीवन की सार्थकता है। विद्यार्थी मित्रों, वेदना शब्द का मर्म है जानना जिज्ञासा से, और वेदना आनंद की जननी है। मीरा ने उसे पीर कहा है। उन्होंने कहा है रश्मि में कि दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांध रखने की क्षमता रखता है। हमारे असंख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक न पहुंचा सके, किंतु हमारा एक बूंद आंसू भी जीवन को अधिक उर्वर बनाए बिना नहीं रह सकता। महादेवी की वेदना संपूर्ण मानवता को सुखी और समृद्ध बनाने वाली है। उनकी वेदना रहस्योन्मुखी है, उन्हें दुख में भी सुख की अनुभूति होती है। वे कहती हैं, चिरधेय यही जलने का, ठंडी विभूति बन जाना, हे पीड़ा की सीमा यह, दुख का चिर सुख हो जाना। उन्होंने अपने जीवन में कहा है कि प्रिय जिसने दुख पाला हो, वर दो यह मेरा आंसू उसकी उर की माला हो। कितनी सुंदर बात की है। जो दुखी है, मैं उसकी दुख पर, उसके घावों पर मलहम बनकर लगना चाहती हूँ। महादेवी साधिका बनकर प्रियतम की आराधना करना चाहती हैं। वे कहती हैं, प्रिय मेरे गीले नयन करेंगे आरती। वे वेदना से उस प्रियतम का स्वागत करने को तत्पर हैं। उनका प्रियतम वेदना में है, तभी तो उनके मन में प्रश्न उठता है, कौन मेरी कसक में नित मधुरता भरता अलक्षित। महादेवी मिलन नहीं चाहती, वे तो चाहती हैं कि विरह रहे, क्योंकि विरह में जो दर्द है, परमात्मा दूर नहीं जाता, दर्द में ईश्वर साथ में रहता है। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ। वे पीड़ा और प्रियतम उनकी दृष्टि में दो नहीं हैं। पीड़ा में ही प्रियतम को ढूंढती हैं, पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको मैं ढूंढूंगी पीड़ा में। मीरा और महादेवी की बात में यहाँ कहने में नहीं चूकना चाहती। लोगों ने कहा है कि महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा है, किंतु दोनों में स्थान, काल, भक्ति सभी तरह का अंतर है। समानता है तो यह कि दोनों अध्यात्म मार्ग की प्रेम साधिका हैं, किंतु मीरा की भक्ति या अध्यात्म चेतना अनुभूति जन्य है, जबकि महादेवी की अध्यात्म चेतना बौद्धिक है। वे बुद्ध की करुणा और महात्मा गांधी की सेवा भावना से प्रभावित हैं। मीरा में भक्ति की चरम सीमा है, उसे अपने आप का बोध नहीं,
मीरा मध्यकालीन सामंती परिवार में पली और बड़ी हुई। महादेवी वर्मा आधुनिक समय में मध्यम वर्गीय परिवार में पली और बड़ी। आधुनिक शिक्षा दीक्षा ली, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी रहीं, अतः उनका अध्यात्म भौतिकवाद और तार्किकता पर आधारित है। मीरा के प्रभु तो मीरा के गिरधर गोपाल हैं, लेकिन महादेवी के प्रियतम निर्गुण और निराकार हैं। वे कहती हैं, मेरे प्रियतम की झांकी शब्दों में जाए न आकी। संक्षेप में कहें तो महादेवी के परमात्मा वेदना गम्य हैं। ज्यों ज्यों वेदना बढ़ती है त्यों त्यों प्रियतम के प्रति प्रेम बढ़ता है। नैना बहन, आपको क्या लगता है कि महादेवी वर्मा, मैंने जो महसूस किया कि मीरा और महादेवी में, हाँ, विद्वानों ने कहा है वो सही है कि मीरा और महादेवी में पीड़ा की समानता है। आप देखिए कि मीरा को, महादेवी को मीरा जब कहा है तो मीरा के आगे एक आधुनिक विशेषण शब्द लगाया है। आधुनिक युग काल के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो उनकी भाव जो है वहाँ पर साम्य है। हाँ, परंतु काल के गर्भ की बात है तो वहाँ पर थोड़ी बहुत समय के अनुसार वैविध्य रहेगा ही वहाँ। लेकिन मीरा के कृष्ण है, मीरा के कृष्ण है कि वहाँ उसकी वेदना है और पीड़ा मीरा की जो है भक्ति है, लेकिन उसमें भी एक प्रकार की पीड़ा है, उसमें भी जबकि यहाँ पर महादेवी जो है आधुनिक युग के संदर्भ में हम पीड़ा जो है वो वेदना के स्वरूप में प्रतीक बनकर उभरी। हाँ, तो इस प्रकार ये महादेवी की काव्य साधना की चर्चा मित्रों आपके सामने हुई। अगर आपके मन में कभी कोई प्रश्न उठे महादेवी के काव्य के संदर्भ में तो आप हमें जरूर याद कीजिएगा। नमस्कार।